वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। व्याख्यान नंबर 10, सब्जेक्ट BSDF 101। इसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे ये मैं अभी आपको डिटेल्स बता रही हूँ। सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र, सरकारी पत्र लेखन, सरकारी पत्र का नमूना, समाचार पत्र क्या हैं, इस सब के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र, यहाँ हम कार्यालयों के प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले कुछ पत्रों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सरकारी पत्र। सरकारी पत्र औपचारिक होता है और अर्ध सरकारी पत्र अपेक्षाकृत अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों के स्वरूप में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र, सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इसका इस्तेमाल निम्नलिखित के साथ होता है, जैसे विदेशी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, संबंधित सरकारों के साथ, संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ, जन संगठनों, सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ, गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ, विभिन्न मंत्रालय विभागों के आपसी और आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र के संबंध में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पत्र भारत सरकार के आदेशों और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए इस पत्र में यह लिख दिया जाता है कि पत्र सरकार के निर्देश से लिया गया है। पत्र के प्रारूप में प्राय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी पत्र लेखन के भी निम्नलिखित पॉइंट है, जैसे सबसे पहला पॉइंट, सामान्य रूप से इसे लेटर हेड पे लिखा जाता है। पैड के ऊपर भारत सरकार या उसका विभाग का नाम छपा होता है। इस पत्र पर संख्या और तारीख लिखी जाती है। यदि पैड पे ना हो तो पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम सादे कागज पर हम टाइप करके भी दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इस पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम इस पे लिखा जाता है। इसके नीचे विभाग, मंत्रालय का नाम और स्थान भी लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट, फिर जो तारीख लिखी जाती है वो दाईं ओर लिखी जाती है। तीसरे चरण में संक्षेप में पत्र के विषय में उल्लेख होता है। फोर्थ चरण में हमारा तीसरे चरण के संक्षेप में पत्र के विषय का उल्लेख होता है। फोर्थ पॉइंट, सरकारी पत्र के चौथे चरण में संबोधन का रूप महोदय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रिय महोदय लिखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पत्र में नमस्ते, प्रणाम आदि का अभिवादन भी प्रयोग नहीं किया जाता। 6 में पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। इसमें पत्र लिखने का प्रयोजन अर्थात प्रेषक पत्र द्वारा क्या काम करना चाहता है, पत्र भेजने वाले की इस अपेक्षा का क्या कारण है आदि का उल्लेख किया जाता है। यदि पत्र एक से अधिक मुद्दे हों तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। 7 पॉइंट, सरकारी पत्र में छठे चरण में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय लिखा जाता है। इसके नीचे भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नीचे कोष्ठक के अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। 8 पॉइंट, अंत में नीचे पत्र की बाईं ओर पृष्ठांकन लिखा जाता है। पहले पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है और उसके बाद जिन जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति भेजी जाती है उसका नाम, उस पर कार्रवाई की दिशा का संकेत होता है। पृष्ठांकन के नीचे जिस विभाग के विभाग से पत्र से प्रेषित किया जाता है उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। सरकारी पत्र का नमूना कैसा होता है? नंबर 1 में संख्या, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। सेकंड पॉइंट, सेवा में सचिव, सभी सरकारें जो भी हैं वो लिखाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, नई दिल्ली और तारीख। फोर्थ में जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट जो भी लेते हो आप, जैसे इसमें विषय लिया है मौत की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव। फिफ्थ पॉइंट पे हम महोदय लिखेंगे। 6 में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार को समय समय पर देश में मौत की सजा को समाप्त करने के लिए सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और उसका पता लगाने का काम राज्य सरकारों का है। इस विषय में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानसभा की है। इसलिए सरकारें मौत की सजा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने में सक्षम है। भारत सरकार चाहती है कि मौत की सजा को समाप्त करने के संबंध में